Let's talk today about food poisoning. In this worksheet, we will start with a story that there is a girl named Pinky. She went to a party along with her brother and they ate different types of snacks like cake, pastry, noodles, pizza, burger, etc. You people also like these kinds of things, na? Very much. अच्छी लगती हैं, मन करता है हमेशा यही खाते रहें. But these are very bad. They don't give us any nutrition, and moreover, they can cause us food poisoning, a very deadly disease. After returning home, her brother complained of severe stomachache. Look at and concentrate on these words: severe stomach pain, vomiting, and loose motions. कितनी प्रॉब्लम में आ गया, कितना अनकंफर्टेबल हो गया ना उसका ब्रदर. Her father took her brother to hospital where the doctor told him that it is due to food poisoning. These are the symptoms of food poisoning. Whenever a person feels stomach pain, vomiting, and loose motions, these are the indicators that that person is suffering from food poisoning. He must have consumed spoiled food. जो खाना खराब कर दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे खराब कर देते हैं, ऐसा स्पॉयल किया हुआ, खराब किया हुआ फूड अगर कोई कंज्यूम करता है तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब पिंकी ने पूछा कि फूड तो हमें एनर्जी देता है, फिर वो पॉइजनस कैसे हो सकता है. सो लेट्स नो अबाउट हाउ फूड कॉज पॉइजनिंग. कैसा कैसा फूड पॉइजन हो सकता है हमारे लिए. Food poisoning is caused when we eat stale food. Stale food means बासी खाना. ताज़ा खाना नहीं खाते, रख दिया एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले का खाना. हाँ, वही टेस्टी है, वही खाना है हमने तो. और जो बाहर के रेस्टोरेंट वगैरह में मिल रहा होता है, हमें क्या पता वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है या नहीं. पता नहीं कब से उसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखते हैं वो, है ना. और गर्मियों में तो और जल्दी खराब हो जाता है. विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही चैप्टर कर रहे हैं और आज हम उनका एक और हार्मफुल इफेक्ट जान रहे हैं. समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस. इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ. अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि लूज मोशंस और वॉमिटिंग के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है. हमारी बॉडी में से बहुत सारा पानी निकल जाता है. हम बहुत डिजी फील करते हैं, एकदम टायर्ड, कोई एनर्जी नहीं होती. और खाना पीना अंदर जा नहीं रहा होता तो एनर्जी कहाँ से बनेगी. और ट्रीटमेंट अगर टाइमली ना हो तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. देखो कितना डेडली है इन सब चीज़ों को खाना. कुछ नहीं दे रही है, ओनली टेस्ट दे आर गिविंग, जस्ट टेस्ट. उस पर थोड़ा कंट्रोल करो तो वी कैन अवॉइड मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस. And there are two main bacterias, two main microorganisms, E. coli and Salmonella. These two microorganisms cause food poisoning. There are many other kinds of microorganisms, but you have to learn the names of these two only. Ki suppose these or microorganisms come to the food, they may be brought by some houseflies or mosquitoes and other insects. If the food is spoiled by these two microorganism, then certainly that food would be spoiled and it would definitely cause food poisoning. Food poisoning होगी ही होगी. और ये ज़्यादातर गंदा पानी और अनढका जो भोजन होता है, फूड आइटम्स होते हैं, उन पे ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ब्रीड करते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं. नाउ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो द फॉलोइंग सिम्टम्स. क्या सिम्टम्स होते हैं? अभी हमने 3 तो ऊपर देख ही लिए थे. वॉमिटिंग, एंड यू विल राइट इन पॉइंट्स. वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक, लूज मोशंस. थर्ड, लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती, एंड समटाइम्स हाई फीवर. There is a question in your worksheet. You have to write the symptoms of the person suffering from food poisoning. You will write these 5 symptoms, but in points. Points में लिखने से लर्न भी जल्दी होता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है. जो आपका आंसर चेक करेगा टीचर, उसको भी लगेगा यस यस यस, दीज आर राइट ऑप्शंस. तो हमेशा पॉइंट्स में लिखिए. नाउ द वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग. कैसे प्रिवेंट करें? अब तक तो आप बहुत सारी बात जान गए होंगे कि हमें कैसे फूड पॉइजनिंग से बचना है. हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड. कहीं भी बाहर आपका मन करता है कि कोई चीज़ खानी है और वो कवर्ड नहीं है, नेवर एवर कंज्यूम दैट. कभी भी मत खाओ. आप ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स. खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धो.
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश बिफोर यूज, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर वॉश करना है अच्छी तरह से. रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और मीट, दे शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. कई बार उन पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी होते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट वगैरह में, और अच्छी तरह से अगर हम उन्हें कुक कर लेते हैं तो वो मर जाते हैं, हीट से वो किल हो जाते हैं, तो हमारे लिए पॉइजनिंग का खतरा कम हो जाता है. ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा बना खाना खाएं. अगर कभी थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसे इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में रख लें. अगर आपने उसे अगले दिन इस्तेमाल करना है तो फिर भी फ्रिज में रखा हुआ भी, ये नहीं कि 2-2 3-3 दिन पहले का हम खाना खाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. एट मोस्ट मैक्सिमम 1 दिन के गैप पे, और वो भी फ्रिज में रखा हुआ. गर्मियों में एंड इन रेनी सीजन फूड बहुत जल्दी खराब होता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ब्रीडिंग सीजन होता है. ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. सो समर्स में एंड रेनी सीजन में तो खास ख्याल रखना होता है. विंटर्स में फिर भी फूड बाहर रखा हुआ चल जाता है, बिकॉज तब ऑलरेडी लो टेम्परेचर होता है आउटसाइड भी. नाउ कम टू क्वेश्चंस. व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? क्या है फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग इज, सोचिए सोचिए, क्या हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है इसका आंसर डायरेक्टली? देखिए अपनी वर्कशीट में कहीं पता चल रहा है क्या है फूड पॉइजनिंग? यहाँ तो कॉज लिखा है, क्या होता है? तो फूड पॉइजनिंग, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी डेफिनेशन को. फूड पॉइजनिंग इज गेटिंग suffered, is getting suffered when we eat stale food. यहाँ इस इन लाइन्स को काट सकते हैं आप, इन वर्ड्स को. स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब हम परेशान हो जाएं, बीमार पड़ जाएं, सफ़र करने लगें. when we eat stale food spoiled by microorganism, जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, और caused की जगह getting suffered, और ये which has been भी आप कट कर देंगे तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी फूड पॉइजनिंग की. फाइन. Now come to next question. How do microorganisms cause food poisoning? Microorganism food poisoning कैसे cause करते हैं? इसका आंसर आपकी वर्कशीट में डायरेक्ट नहीं है. I am going to write it here and you can also copy it down from here. Microorganisms secrete, ये बहुत सारे ऐसे chemicals secrete certain harmful chemicals in the uncovered, जो भी अनकवर्ड फूड होगा ना, जहाँ भी इन्हें दिखेगा वहाँ पे ये सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स उसमें सिक्रीट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ दे कॉज फूड पॉइजनिंग. दे गो, और व्हेन वी कंज्यूम दीज, एंड वो उसमें छोड़ देते हैं, एंड व्हेन वी कंज्यूम सच फूड, they go inside, they enter our body and grow, और वहाँ जा कर के ये बहुत सारे बन जाते हैं और हमारे ही ऑर्गन्स पे अटैक करते हैं, हमारे ही सिस्टम्स को खराब करते हैं. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग. तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज गिवन हेयर. E. coli and salmonella are 2 microorganism that cause food poisoning. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. नेक्स्ट इज राइट द 4 हैबिट्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग. यहाँ आपकी 5 हैबिट्स हैं. राइट ऑल दीज 5. फाइन. इट मे कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. Last question is write the 4 symptoms of food poisoning. We have already discussed, here they are, and I already told you write them in point. First point is vomiting. अगर कभी किसी को food poisoning हो जाती है तो vomiting, pain in stomach, loose motions, loss of hunger and high fever. इस वर्कशीट को करने के बाद आप बहुत कुछ जान गए होंगे कि हमें जंक फूड, अनकवर्ड फूड नहीं लेना है. इनसे ना कोई न्यूट्रिशन मिलता है और डिजीज़ का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है. आई थिंक आपको समझ आया होगा. थ्योरी भी एंड प्रैक्टिकली भी आप इस चीज़ को मानेंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी डेली लाइफ में भी ध्यान रखेंगे. अपने फूड आइटम्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के कीजिए. हमारा मुंह, हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें हम कुछ भी डाल दें, है ना.
तो इस बहुत प्रेशियस है, हमारा सभी काम देखो हमारी बॉडी से चलता है, तो हमें इसका खास ख्याल रखना है। सो गुड लक एंड गुड बाय।